जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। अमर है अमर है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा दिमाग हो गया। अमर है अमर है। जय भीम दोस्त, क्या हाल है और सब कैसे हो? देखिए हमारे यहाँ सब लोग हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अमर है अमर है अमर है अमर है। हो परमान हो परमान हो परमान हो परमान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे। दहन होगा दहन होगा दहन होगा दहन होगा। अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। फिनिशिंग कर दे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पूरे चलने दे। अमर है अमर है अमर है अमर है अमर है अमर है अमर है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अमर है अमर है। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अमर है अमर है। नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अमर है अमर है अमर है अमर है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अमर है अमर है अमर है अमर है।
राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आए तो जय भीम। आज हम लोग पहुँचे मीन स्मृति जलाने के लिए और सब मंदिर के पास देख लिया। आज हमारा साथी लोग कितना भीड़ में इकट्ठे हैं वहाँ पे। आज देख लिया, आप सब देख सकते हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर है, अमर है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुजन एकता जिंदाबाद, वोट हमारा राज तुम्हारा, अरे वोट हमारा वोट हमारा वोट हमारा मनुष्य तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा मनुष्य तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सही करना है, सही कीजिए। बाबा साहब अमर है, अमर है, बाबा साहब अमर है, अमर है। संविधान निर्माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर है, अमर है, अमर है, बाबा साहब अमर है, अमर है, अमर है। हाँ, लाइट चल रहा है। राउंड बना लीजिए, हम लोग तो जाएंगे और थोड़ा खाया बना लीजिए। राउंड में सब लोग कोई बनेगा है, कोई बनेगा है। चलो रोक पका, सब लोग राउंड राउंड इसको भी कवर ले लिया जा। लाइन बना लो, दिखाइए होने बाद फोटो नीचे आप लोग भी आइए भैया, अंदर जाएगा यहाँ
जलाया गया था। अब मनु स्मृति को जब हम लोग जला रहे हैं सिवान की धरती पर, बाबा साहब हमारे प्रतीक हैं, तो प्रशासनिक स्तर पर पिछले साल भी हम लोगों ने मनु स्मृति को जलाने का जब काम किया तो ये प्रशासन हमको इस रूप में रोका था कि अम्बेडकर समुदाय कौन से हमको आज DDC के कार्यालय तक ही जाने दिया, और उसमें भी बड़ी मुश्किल से हम लोग पर्याय करके वहाँ गए। लेकिन इस बार जो इतना बदलाव जो आया है उपस्थिति पिछले साल के अपेक्षा इस साल ज़्यादा है। इस साल हम लोगों को प्रशासन उस तरीके से नहीं रोक पाया है। हम लोग वहाँ से यहाँ तक आके अपने मंदिर तक पहुँच गए हैं। बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने आज हम लोग ये मनु स्मृति का जो ये पन्ना है, किताब है, वो जो मनु स्मृति का संविधान है उसके प्रतीक के रूप में जो चलाने के लिए आए हैं हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और इस पर अपना विचार हम लोग रखेंगे। अब पहले हम लोग इस प्रक्रिया को कर लें पूरा। वहाँ चला जाएगा। और इसको करने के लिए हमारे सिवान जिला के और इस प्रदेश बहुत ही अच्छे वक्ता और प्रखर के साथ से हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। मानव राज्य बहुत ही जो कि प्रदेश पौधों का प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रथम यहाँ का सिवान जिला के पदाधिकारी हैं, और इनके नेतृत्व में आज बहुत सारे कार्य हो रहा है ना। इसलिए हम लोग मनु स्मृति पर कुछ आपके सामने अपना वक्तव्य रखेंगे। राज्य बहुत साथी घर घर बांटना है, पता है सब लोग। चलिए कुछ कहने के पहले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संविधान के भाग्य विधाता, देश के कर्णधार, गरीबों के भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में सभी जन्मे संतों महापुरुषों को भी वंदन करते हुए आज सिवान की पवित्र भूमि अम्बेडकर स्मृति पार्क के प्रांगण कौन आ गया एकता मिशन के सौजन्य से सभी बहुजन समाज के जनप्रतिनिधि को मैं श्रीवान नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोगों को किताब पढ़ना है, जानना है, सब गूगल में आ गया है। मैं थोड़ा देर समय लगे बता देना चाहता हूँ कि मनुस्मृति है क्या, कब ये बनी, कौन बनाया, क्यों बनाया। उसके बाद में हम लोग रोड पर चल करके दहन करेंगे और बाकी बातें छन छन करके आएगी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मौर्य वंश के अंतिम 10वें राजा जो थे बृहद्रथ, उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 BC में कर दिया। और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में नौकरी करता था राजस्थान का एक ब्राह्मण जिसका नाम था सुमति भार्गव, छद्म मनु। मनु बहुत हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा मनु घिनौना किताब नहीं लिखा जो सुमति भार्गव नाम के, छद्म नाम के मनु ने लिखा। वो एक तरह से समझिए कि ब्राह्मणवाद का दस्तावेज बना दिया। और जो आप अभी झेल रहे हैं भारत में, जातिवादी का दंश झेल रहे हैं, जो आतंकवाद से जहरीला दंश है, उसको कोई अगर बनाने वाला अगर है भारत में तो उसका नाम है सुमति भार्गव उर्फ मनु, जिन्होंने हमारे 100 ईसा वर्ष पूर्व में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, तब ब्राह्मण ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी। पहले था शूद्र, दूसरा था वैश्य, तीसरा था क्षत्रिय और चौथा था ब्राह्मण। लेकिन 185 में जब ये आता है
कोई बना देता है पहले ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, और वहीं से खेल रचा जाता है और बहुजन समाज में 6,743 जाति बना देता है और वो संहिता बना दिया, नियम बना दिया, कानून बना दिया। आज मुझे ये कहना पड़ता है दोस्तों कि अभी जो भारत में जो आप देख रहे हैं व्यवस्था, अभी एक आना संविधान लागू नहीं है, अभी यहाँ मनुस्मृति का ही कानून लागू हुआ है। आप जो समाज में देख रहे हैं कि आप मोछ नहीं ऐंठ सकते, जूता नहीं पहन सकते, टोपी नहीं पहन सकते, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, बढ़िया महल नहीं बना सकते। अभी समाज में घूमने पर ये शहर दिखाई पड़ता है, लेकिन जब देहात में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जब मनुस्मृति आज भी जिंदा है, आज भी लागू है। धन्य है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कि उन्होंने 20 वर्षों तक सारे धार्मिक किताबों को पढ़ा और पढ़ने के बाद एक ही किताब पर ध्यान दिया कि कौन ऐसा संहिता है, कौन ऐसा आचार नियम है, कौन ऐसा कानून है भारत में जो हम गरीबों को, यहाँ के राजा महाराजा के लड़कों की ये दशा में हम लोग आ गए। तो बाबा साहब ने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में पाया कि पहले जितने मनु हुए हैं उन लोगों ने वैसा काम नहीं किया था, लेकिन 185 BC में जो पुष्यमित्र सूंग के जो दरबार में नौकरी करता था, सुमति भार्गव नामक ब्राह्मण जो राजस्थान का रहने वाला था, जो भारत में सर्वप्रथम राजस्थान उच्च न्यायालय में उसका मूर्ति भी लगी हुई है, उसका सबूत है, आप देख सकते हैं, प्रतिमा लगी हुई है। तब बाबा साहब ने कहा यही हरामी है कौन, सुमति भार्गव नाम का मनु, जिन्होंने हमारे दशा और दिशा को खराब किया। उन्होंने पानी के लिए आंदोलन किया महाड़ में, और महाड़ में ऐसा ही लोग जुटे हुए थे। बाबा साहब ने एक प्रस्ताव दिया, ए मेरे भाइयों, ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, कि आज आप लोग चाहते हैं कि वह मनु ने हम लोग को पानी पीने पर भी रोक लगा दिया कि तालाब के क्या हम लोग दहन करेंगे। तो अकेले बाबा साहब कोई भी काम नहीं किया है, यही डेमोक्रेसी है और यही हमारी परंपरा है कि हम सब मिल करके राज्य में कोई काम करते हैं। बाबा साहब ने महाड़ तालाब में टूटे हुए लोगों से प्रस्ताव प्राप्त कराया और कहा कि आज ही का दिन यानी 25 दिसंबर 1927 को महाड़ तालाब आंदोलन के दरमियान सभा में एक ब्राह्मण था। बाबा साहब जाति से घृणा नहीं करते थे, बाबा साहब ब्राह्मणवाद से घृणा करते थे। उनका कट्टर अनुयायी न्याय प्रिय ब्राह्मण था, उसका नाम था GN सहस्त्रबुद्धे। क्या नाम था? GN सहस्त्रबुद्धे। और बाबा साहब के लिए जान देने के लिए तैयार आता था। बाबा साहब ने कहा कि GN सहस्त्रबुद्धे इधर आओ। वो आया, क्या गुरुजी क्या आदेश है? अरे यह किताब लो। क्या किताब है? मनुस्मृति, और इसको दहन करना है। उस किताब में सलाई मारने वाला कोई था भारत का, तो पहला व्यक्ति का नाम है GN सहस्त्रबुद्धे, जो जाति का ब्राह्मण था, और इस पुस्तक में आग लगाया और वो किताब दूधू करके चल गई। ये हमारी परंपरा है। तो ब्राह्मणवाद सब घर घर में है। बाबा साहब के साथ में राजपूत थे, बनिया थे, सब जात के लोग, बहुजन समाज के, सवर्ण समाज के लोग रहते थे।